राम 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 हरे हरे। फोन खराब। श्री गुरु वैष्णव के अनुगत्य में ब्रज 84 क्रोश परिक्रमा करते करते जहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए हैं, फोन खराब हमारा। यह अत्यंत दिव्य अलौकिक स्थान है। जिस गांव के कहा जाता है जाब गांव कहते हैं। बाहर निकल। राधा जी के ससुराल के नाम से सब ये स्थान परिचित है। सब लोग कहते हैं राधा जी की क्या ससुराल कहा जाता है। भक्ति विनोद ठाकुर भी वर्णन करते हैं जी विषभानुपुरे जन्म लइब जावटे विवाह हवे। विषभानुपुर में जन्म लिया और उनके विवाह स्थली व ससुरालय कहा जाता है, जावट कहा जाता है। भक्ति विनोद ठाकुर कमल मंजरी भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि मंजरी भाव की ये विशेषता है। जहाँ पर राधा जी विराजमान है, मंजरियां भी राधा जी के साथ छाया के भांति वहीं पर रहती है। इसलिए समस्त सखी मंजरियों की ये विशेष भाव यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जे विषभानुपुर में मेरा जन्म हो, जहाँ जहाँ पर राधा जी की जन्म स्थान लीला स्थली है, वहीं पर मेरा स्थान हो, निवास हो। और जहाँ जहाँ पर राधा जी के क्रीड़ा भूमि है, उस क्रीड़ा भूमि में उनके साथ मैं सदा सर्वदा रहूं। इसलिए कह रहे विषभानुपुरे जन्म होइब और जावटे विवाह। देखो श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव गोस्वामी पाद भी वर्णन करते, अनुग्रह भक्तानां मानुषम देहमाश्रितम भजते ताज क्रीड़ा जासुत्वा तत्परो भवित। अनुग्रह भगवान अनुग्रह करके नित्य गुरु वृंदावन धाम से ये दिव्य धाम में जानी यह प्रकट वृंदावन धाम में वो समस्त लीला को प्रकाश कराया। इसलिए उस धाम और इस धाम में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि उस धाम में सदा सर्वदा जो है वह परकीय भाव है। उस परकीय भाव को इस जगत में प्रकट कराने के लिए स्वयं कृष्ण अपने परिकर और नित्य परिकरों के साथ धाम के साथ इस जगत में प्रकट कराया है। क्योंकि इस जगत में परकीय भाव जो कहा जाता है वो अत्यंत निम्नगामी और निंदनीय और भी पाप पूर्ण भी कहा जाता है। विवाहित होकर के परपुरुष के सहित संबंध रखना ये अत्यंत घृण्य कर्म भी कहता है, निंदनीय घृण्य कर्म। और मृत्यु के पश्चात साक्षात जम लोक में जाना पड़ता है। इस किंतु अपरागित चित्त जगत में जो परक्यत्व जो भाव जो है वो अत्यंत उन्नत मान की कहा जाता है। वहीं पर एकमात्र पुरुष है कौन? अकेला पुरुष कृष्ण आर्ष वृत्त जारे जो इच्छे ना चाहे तो इच्छे करे नृत्य। अकेले एकमात्र परम पुरुष कृष्ण ही है। इसलिए कृष्ण के साथ प्रेम विहार आदि करने दोषानियों नहीं होता है, दोष युक्त नहीं होता है। इसलिए वहीं पर जो परक्यत्व जो भाव दिखाया गया वो श्रेष्ठ माना गया। इस जगत में अधिक से अधिक सौक्यत्व भाव को दिखाया गया, किंतु अपराधित गोलोक वृंदावन धाम में परक्यत्व की श्रेष्ठता दिखाया। इसलिए हमारे जीव गोस्वामी पाद भी कहते हैं, देखो चित्त जगत में अपराधित जगत में जो अत्यंत श्रेष्ठ है इस जगत में निकृष्ट कहा जाता है, और इस जगत में भौतिक जगत में जिसको निकृष्ट है और वो चित्त जगत में उसके क्या कहते हैं श्रेष्ठ माना जाता है। तात्पर्य क्या है? इस जगत में कोई संत भाव रहे, धीर से संत, उसकी सब लोग आदर करते हैं। इस जगत में कोई यदि नटखट हो और तो उसके कोई आदर नहीं करते हैं, वो निंदनीय हो जाते हैं। किंतु चित्त जगत में ये बिल्कुल क्या होता है, विपरीत दिखाई पड़ता रहता है। उस जगत में संत अपेक्षा जो है ये माधुर्य रस यानी श्रृंगार रस की श्रेष्ठता दिखाया गया। इसलिए स्वयं कृष्ण अपने जोग माया के द्वारा चित्त जगत की वो समस्त वस्तु के जगत में प्रकट कराया। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, वैकुंठ आदि ये सब लीला नहीं बोला, से सब लीला करिब आमी जाते लोके হয় चमत्कार।
हाँ वैकुंठ आदि लोके नहीं যেসব লীলার প্রচার সেসব লীলা করিব আমি লোকে যাতে হয় चमत्कार। वैकुंठ आदि के कहने के वैकुंठ अयोध्या द्वारका मथुरा में ये परकृत नहीं है, किंतु अपराजित गोलोक वृंदावन धाम में केवल वृंदावन धाम में अपराजित गोलोक वृंदावन धाम में परकृत है। वो परकृत भाव को यहाँ पर प्रकाश कर रहे हैं और वो परकृत भाव की जो माधुर्यता है उसको श्रेष्ठ और श्रेष्ठता यहाँ पर दिखा रहे हैं। क्योंकि इस जगत के लोगों की पता नहीं है परकृत किसको कहा जाता है, सौक्यत्व किसको कहा जाता है। इसलिए स्वयं कृष्ण अपने नित्य परिकरों के द्वारा ये समस्त लीला जगत में प्रचार कर रहे हैं। ये परकृत श्रेष्ठ है, रस माधुर्य में, रस साहित्य में इसकी श्रेष्ठता दिखा रहे हैं। अनेकों तो कवि लोग हुए हैं, नाट्यकार भी हुए हैं, किंतु भवभूति से लेकर के अनेक नाट्यकार हुए हैं, किंतु वे लोग परकृत के शिकार नहीं करते हैं। किंतु अपराजित जगत की परकृत श्रीमद् भागवत में जो वर्णन किया गया वो श्रेष्ठ। इसलिए कहते हैं आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्मा काचिद ब्रजबधु वर्ग ने जा कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाणमल प्रेम पुमार्तम श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदं तत्रादरो न परह। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जिस वस्तु के जगत में प्रचार कराया, किसके द्वारा? रूप गोस्वामी रूप रघुनाथ के द्वारा जगत में ये प्रचार कराया। विशेषकर ये उज्जवल निर्मोही भक्ति रसामृत सिंधु, विदग्ध माधव, ललित माधव, ये समस्त ग्रंथ में दिखा ये परकृत की सृष्ट कैसे है। एक आराध्य भगवान ब्रजेश तद्धाम वृंदावनम रम्मा काजिद उपासना ब्रजबधु वर्गनिज कल्पिता। वो समस्त ब्रजबधुगण यहाँ पर बधु शब्द के द्वारा हमारे सनातन गोस्वामी पाद जीव गोस्वामी वर्णन करते हैं। ये समस्त विवाहिता स्त्रियां थी, सब विवाहिता गोपियां कैसे कृष्ण के प्रति परकृत भाव के द्वारा उनके सेवा आदि करते हैं, ये भाव को दिखा रहे हैं। किंतु इसको जो है अनुकरण करना नहीं चाहिए, अनुकरण करे तो नरक में चले जाएंगे। इसलिए ये समस्त भाव राज्य की कथा है, रस माधुर्य की कथा है। अभी हम लोग जहाँ पर आए हैं, आप लोग ने दर्शन किया, बहुत सुंदर भव्य दर्शन आप लोग ने किया। राधा कृष्ण जी यहाँ पर भी दर्शन किया और विशेष करके वहाँ पर जो है काली कृष्ण भी दर्शन किया। जहाँ पर आप लोग बैठे हैं गुरुदेव वो चौतारे को किसी के ऊपर बैठने नहीं देते थे, क्यों? वो स्थान जो अत्यंत दिव्य भूमि है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गुरुदेव की परंपरा के अनुसार वो चौतारे पर आप लोग जो बैठे हुए हैं, देखो ये पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं है। ये पेड़ আপনারা ওই চৌতার উপর বসবেন না, অনুগ্রহ করে নিচে বসুন অথবা অন্য কোনো স্থানে বসুন। গুরুদেবের সময়কালে এই চৌতারের উপর কাউকে গুরুদেব বসতে দিতেন না, বলতেন এই স্থানে রাধা কৃষ্ণ বিরাজমান হয়েছিলেন। আপনারা যে এই বৃক্ষ দেখছেন একে বলা হয় জাপ কে বলে जाप वृक्ष कहा जाए। इसलिए इस गांव के नाम है जावट गांव के जाप गांव कहा जाता है। यहाँ पर कृष्ण के लीला के समय यहाँ पर अनेक जो है जाप वृक्ष रहता था। इस वृक्ष से फल के द्वारा एक प्रकार रस उत्पन्न होता था और उसी रस के द्वारा अलता बना करके, अलता समझते कि नहीं, पैर में जो लगाते हैं ना माताएं बहनों जो है, विशेष करके विवाह के समय पैर में ये अलता लगाया जाता है। आज ये जाप वृक्ष कहते हैं, जाप कहते हैं। अथवा यहाँ पर एक भी पेड़ की था, उसके नाम जावट जिस बट के वृक्ष के नीचे स्वयं श्रीमती राधिका के चरण कमल में कृष्ण ने चित्र अंकन किया और अलता लगाया, इसलिए उसकी कहते हैं जावट भी कहा जाता है। दो अर्थ होता है, जाप वृक्ष के होने के नाते यहाँ पर जावट गांव भी कहा जाता है। ये विशाल भूमि था, ये हम लोग इस स्थान पर तो आगे, किंतु अभी अभी दर्शन कर गए हैं जगदारानी के वो स्नान के स्थान जो है, जहाँ पर स्वयं लोकनाथ दास गोस्वामी वही किशोरी कुंड है, उस किशोरी कुंड से लोकनाथ दास गोस्वामी अपने राधा विनोदी लाल को प्रकट कराया था। वहीं पर बहुत सुंदर, और उसके कौन महाराज जी का भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज के जो अभी वर्तमान जो आचार्य भक्ति विभूति बोधन गोस्वामी महाराज के अनुगत्य में वहीं पर सेवा आदि परिचालना आदि होती है। बहुत सुंदर और दिव्य स्थान है। तो मेरे कहने की ये तात्पर्य है,
ये स्थान की नाम की हो गया जावट जाप गांव कहा जाता है। देखो ये राधा जी के विवाह, राधा जी के साथ कृष्ण के विवाह कैसे हो सकता है? इसलिए हम लोग उस दिन श्रवण कर रहे थे, जिस दिन हम लोग इसमें पहुंचे, नंद खिड़क में हम लोग पहुंचे थे। वहां पर वनोदय हो रहा है। राधा जी के साथ कृष्ण के साथ विवाह होने के लिए नंद महाराज और विश्वभानु महाराज विवाह के पहले सारे कुछ हो जाता है, लेन देन हो गया है। जो कुछ जौतुक समझते हो, दावरी सब कुछ लेन देन हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, विवाह के सब कुछ हो गया। और किंतु जोग मैंने ये विचार किया, पूर्णमासी जोग मैंने ये विचार किया, राधा जी के साथ कृष्ण के साथ यदि विवाह हो जाए तो सौख्यत्व स्थापित हो जाएगा। जिस कारण के लिए स्वयं कृष्ण नित्य गोलोक वृंदावन धाम से अपने परिकरों के ये जगत में प्रकट कराया, जो परक्यत्व भाव को दिखाने के लिए। किंतु राधा कृष्ण के साथ यदि विवाह हो जाए तो परक्यत्व भाव जगत में प्रचार नहीं होगा। वह परक्यत्व भाव की जो चार जो अमोघ अस्त्र जो है, जैसे हम लोग वहां पर गए थे, क्या आजुनक में हम लोग गए थे, महाराज जी वहां पर सुंदर प्रवचन कर रहे थे भक्तों के साथ, मीठी मीठी भाषाओं के द्वारा बहुत अच्छा लग रहा था। ये परक्य भाव में जो चार प्रकार के अमोघ अस्त्र है, क्या क्या? ब्रह्मता, निवारणता, दुर्लभता और प्रच्छन्न कामकता। ये परक्यत्व भाव में ये विशेष वैशिष्ट्य दिखाया गया है। इसलिए परक्यत्व भाव के यदि राधा जी के साथ कृष्ण के साथ विवाह हो जाए तो ये चार जो अमोघ अस्त्र ब्रह्म क्या बोले परक्यत्व ब्रह्म भाव ये समस्त प्रकाश नहीं होगा। इसलिए जोग मैंने उस समय भी ऐलान कर दिया, जे इस साल कृष्ण और राधा जी के विवाह के जो है उत्तम जो है नक्षत्र जोग अभी नहीं मिल रहा है। इसलिए विवाह के क्या कर दिया, स्थगित कर दिया जाए, रद्द कर दिए जाए, रद्द कर दिए, करुणा आ गया बोल रहे रद्द कर दिया। तब से क्या देखो वो विवाह हुआ ही नहीं हुए पर, किंतु देखो जोग मैंने क्या की, फिर एक सुंदर व्यवस्था कर दिया। राधा जी के साथ विवाह आदि के व्यवस्था यही जो है आयन घोष के साथ विवाह कराया। ये आयन घोष के और एक नाम क्या है? अभिमन्यु कहा जाता है। ये विवाह प्रसंग जो है हमारे राधा हृदय ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, अनेक पुराण में ये वर्णन है। देखो इस कथा इस प्रकार है, जब राधा कृष्ण के राधा जी के साथ आयन घोष के साथ जब विवाह की प्रस्ताव हुई, श्रीमती राधिका रोने लगी। श्रीमती राधिका अपने स्थान को विश्वानुपुर के छोड़ करके जमुना में जा करके एकांत में ध्यानस्थ हो गई और ध्यान करने लगी, कृष्ण के ध्यान करने लगे। और उनके ध्यान में स्वयं कृष्ण साक्षात प्रकट हुए और राधा जी कृष्ण के लगे, राधा जी कहने लगी, हे श्याम सुंदर, मैं इस जगत में रहना नहीं चाहती हूँ, मैं अपने नित्य गुरु वृंदावन धाम में मैं चले जाना चाहती हूँ। बोले क्यों? जो यहाँ पर जो हमारे पिताजी आयन घोष के साथ हमारे साथ विवाह, देखो राधा जी की एक निष्ठा क्या है, गौरंग बिना नहीं स्पर्श अन्न जन। चैतन्य चैतमृत में स्वयं महाप्रभु कहने लगे, रामानंद तुमने जो दर्शन किया वास्तव सुनो, गौरंग नहीं मोह राधांग स्पर्शन। और राधा जी की एक निष्ठा क्या है ना, ब्रजन नंदन बिना नहीं स्पर्श अन्न जन। राधा जी के एक निष्ठा क्या है, एकमात्र ब्रजनंदन श्याम सुंदर के छोड़ करके विवाह तो बहुत दूर की बात है, उनकी भी दर्शन तक भी नहीं करेंगे, दूर से बात ये हो जाता है। इतने राधा जी के निष्ठा। विवाह के समय होता है ना, क्या होता है, पानी बंधन माने हस्तबंधन होता है, एक हाथ दूसरे हाथ में तो रखना पड़ता है ना। विवाह के समय जो हस्तबंधन होता है तो हाथ एक दे दूंगा और फिर विवाह के बंधन के समय मैं अपने हाथ पहले बढ़ा दूंगा, मेरा हाथ से या तुम्हारे हाथ से बंधन हो जाएगा। क्योंकि लोग सोचेंगे जे किसके साथ विवाह हुई, मेरे मामा अभिमन्यु के साथ तुम्हारी विवाह हुई। तथा इस प्रकार करने पर राधा जी किसी तरफ से मान लिया। पर यहाँ पर विवाह के समय, राधा जी के जो विवाह के समय स्वयं कृष्ण माँ जसोदा के साथ अभिमन्यु यहाँ पर पधारे और अभिमन्यु के गोद में बैठे और विवाह के समय स्वयं कृष्ण सब कुछ ले लिया। लोग सोचने लगे बालक बहुत चंचल है,
लोग हाथ परिहास करने लगे। किंतु यहाँ पर भी विचार भी दिखाते हैं, परोक्ष रूप में कृष्ण के राधा जी के साथ कृष्ण के विवाह हुई। और देखो दूसरी बात कहता है, जो अभिमन्यु के ऐसे कर दिया, जोगमन ऐसे कर दिया, कभी राधा जी के साथ मिलने तक भी नहीं दिए। यहाँ तक भी हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद वर्णन करते हैं, जे राधा जी के साथ कृष्ण के साथ, राधा जी के साथ अभिमन्यु के साथ मिलन तो बहुत दूर की बात है, उनकी एक बिस्तर में बैठने की भी समय भी नहीं दिया है। न तो कल तल पे शब्द करता है बिस्तर। राधा जी जिस बिस्तर पर बैठती है, बस होती है, अभिमन्यु उस कक्ष में भी प्रवेश नहीं कर पाती है, ना उस पर वहीं पर बैठने की भी, तब मिलन कहां से होगा। तो ये समझते जो बहुत सुंदर रूप में वर्णन किया। समय संक्षेप होने के नाते ये साधारण रूप में मैं आप लोग को बता रहा हूँ। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इतने सुंदर करके बनाया, बताए ये समझते जो है विवाह आदि कैसे हुई है। क्योंकि हमारे जीव गोस्वामी पाद भी कहते हैं केचित स्वेच्छा और केचित परीक्षा। मैं देखो कुछ लोगों की इच्छा के अनुसार मैं सत्यत्व के कहीं कहीं जो है उसके सपोर्ट कर दिया, किंतु वास्तव जो मेरा जो भावना जो है ये परक्यत्व भाव, ये परक्यत्व भाव की जगत में प्रकटित करना है। यही प्रेम का जो सर्वोत्तमता दिखाया है। यहाँ पर कृष्ण आकर के राधा जी के साथ कैसे मिलते थे, अनेकों लीला आदि है, सुबल मिलन लीला आदि कथा यहाँ पर भी वर्णन है। कृष्ण बोटू ब्राह्मण यानी छात्र होकर के यहाँ पर एक दिन श्रीमती राधिका मान कर लिया और 2-3 दिन हो गया कृष्ण के साथ मिले ही नहीं, और कृष्ण राधा जी के साथ मिलने के लिए बहुत तड़पने लगे, और इसलिए कृष्ण क्या कि बोटू ब्राह्मण के रूप में यहाँ पर पधारे, और बोटू ब्राह्मण के आगे कहने लगे, बोटू ब्राह्मण समझे जैसे मायावादी जैसे सन्यासी जैसे है, बगल में जो है पुथी बांध रख लिया और ऊपर मस्तक पर जो है छत्र लगाया, और आकर के कहने लगे अलक निरंजन अलक निरंजन अलक निरंजन। बिल्कुल ब्रह्मचारी है, मायावादी के ब्रह्मचारी जैसे होते हैं, और त्रिपुंड आदि धारण करके आगे। और उस समय जटिला कुटिला जो है गोबर जो है थपथपा थे। और देखो शास्त्र में कहा गया कोई संत महात्मा आपके गृह में आ जाए उनके कुछ देना चाहिए, नहीं तो संत महात्मा कोई पाप अथवा कुछ भी हो आपके घर में छोड़ करके चले जाते हैं और आपके सारे पुण्य को लेकर के चले जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए जटिला कुटिला उस समय गोबर थपथपा रही थी, और इस समय बोटू ब्राह्मण कृष्ण बोटू ब्राह्मण के रूप में आ गए और करके भिक्षांग दही अलक निरंजन ऐसे आदि करने लगे। और उस समय जटिला कुटिला बोले अभी तो हम कपड़ा भी धोए नहीं है, स्नान तक नहीं किया, कैसे साधु के कैसे सत्कार करें। इसलिए जटिला कुटिला कहने लगे बहू अपने राधिका के बहू कहने बहू तुम दे दो थोड़ा। राधा जी कहने मैं देखो आपने हमारे ऊपर हर रोज गंजना लंचना लगाते हो, मैं कोई किसी को मुख में देखना, पर पुरुष का मैं मुख देखना नहीं चाहती ना मैं जाना चाहती। कि उस समय आर कृष्ण कहने लगे क्या भिक्षांग दही तेरी भिक्षा नहीं दिया तेरे सर्वनाश हो जाएगा। भाई को साधु होता है ना, साधु तो उसी प्रकार साधु है, बोले जल्दी दो भिक्षा दो। तो उस समय क्या कि जटिला कुटिला कर भाई साधु हमारे घर से चले जाए और साधु कहीं अभिशाप ना दे दे, इसलिए बार बार करने लगे जटिला कुटिला। राधा जी के कहने लगे देखो मैं कसम करके खाता हूँ तेरे शिव है, आज से मैं तुम्हारे ऊपर कोई लंछन नहीं कहीं कुछ नहीं करूँ, जाओ थोड़ा भिक्षा दे दो। तो इस प्रकार बार बार कहने पर राधा जी ने समझ गई ये उनके पास कौन आए हैं, बोटू ब्राह्मण। क्यों कृष्ण के अंग के जो गंध जो है वो राधा जी समझते हैं, और राधा जी के अंग के गंध कृष्ण जानते हैं। तो इसलिए राधा जी समझ गई ये बोटू ब्राह्मण नहीं है, ये मायावादी ब्राह्मण नहीं है, ये सन्यासी नहीं है, ब्रह्मचारी नहीं है, यही वो छलिया आए हैं। इसलिए राधा जी ने किया कि अंदर महल में गई और जाकर थोड़ा आटा अपने उठाया, कटोरी से ऐसे आटा उठाया, आटा उठा करके क्या कि बोले हम स्त्री जाती है, हम उसके ब्राह्मण हम ऐसे स्पर्श नहीं करते,
वो भी कम नहीं है। बोले देखो आप विधवा है कि सधवा है? हम घूंघट उठाओ, हाँ घूंघट उठाओ तब तो हम देखेंगे आप विधवा हो कि सधवा है। हम ब्रह्मचारी सन्यासी ब्रह्मचारी हूं, मैं विधवा के हाथ से नहीं लेते। तो आप देखे तो कब कौन है, तुम विधवा है कि सधवा है? तब तो राधा जी थोड़ा मंद मुस्कान की और क्या कि ना उन्होंने वो आटा के कृष्ण तो ऐसे झोला ऐसे रखा ना, और राधा जी ने क्या कि वो आटा के जो है आधा आटा उसके झोली में फैला और आधा आटा क्या कि कृष्ण के सर पर डाल दिया। बोलो राधा रानी की जय। इसके बाद जो है राधा जी थोड़ी सी मंद मुस्कान करके चली गई। इसी प्रकार अनेकों लीला आदि हुई। ये स्थान पर जो है यहाँ पर जो है हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद सुंदर चार जो है कहानी यहाँ पर की कथा सुनाया। एक कथा मैं सुना देता हूँ। देखो एक तो विशेष कथा है यहाँ पर जो है हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी विलाप कुसुमांजलि ग्रंथ में इस लीला को भी वर्णन किया है। देखो एक समय राधा कृष्ण दोनों बैठे हुए थे और उस समय श्रीमती राधिका स्वाधीन भर्तिका के नायिका के भाव प्रकाश की और उस समय कृष्ण धीर ललित नायक के भाव प्रकाश की। उज्जवल निम्न के अनुसार श्रीमती राधिका जब स्वाधीन भर्तिका नायिका के भाव प्रकाश करती है उस समय कृष्ण अनुकूल नायक धीर ललित नायक के भाव प्रकाश करते हैं। और उस समय राधा जी कहती हैं ये हमारे चरण पर जो है अलता लगाओ, हमारे वक्षस्थल पर श्रृंगार आदि कराओ, ये आदि कराओ, ये समस्त कराते रहते हैं। कृष्ण के देखो राधा जी के चरण गुरुदेव एक कथा सुनाते थे भाव में विभोर होकर के। गुरुदेव यही जो विलाप कुसुमांजलि के श्लोक को जो है वर्णन करते हुए इतने सुंदर व्याख्या आदि करते थे, मंत्र मुग्ध हो जाते। सभी भक्त लोग जो है आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित करते थे। वास्तविक कथा यही जो आप लोग जो बैठे जो स्थान जो है यहाँ पर कृष्ण बैठे, राधा जी बैठे और कृष्ण राधा जी के चरण में जो है वो अलता लगाने लगे और अलता लगाते राधा जी के चरण में यानी 21 प्रकार के जो है चिन्ह है। उस चिन्ह के देखते ही बस कृष्ण के हृदय इतने गदगद हो गया। हृदय में क्या हो गया, उनके अशांति विकार आदि होने लगे और हाथ जो है पुलकित होने लगे। देखो राधा जी के उस समय कृष्ण तो केवल देखने ही लगे। राधा जी के चरण दर्शन बहुत सौभाग्य है। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग भी दर्शन करें। जत्किंचित तीनों के क्या बोलते हैं शास्त्र में लिखा, हमारे जिसमें प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं जो ब्रह्म सुख नारद भीष्म लक्ष्य रालक्षित नौसा पुरुष सद्दो बसगुण जो सद्दो बसगुण चूर्ण अनंत शक्ति तम राधिका चरण रेणु अनुस्मरामी। बड़े राधा जी के चरण रेणु के भी स्मरण करना कितने कठिन है, दर्शन करना ब्रह्मा आदि बड़े बड़े द्वादश महाजन के भी अत्यंत दुर्लभ है। यहाँ तो भी बोल गए जस्सा कदापि वसनंचल खन्नत धन्नाति धन्न पवनन कितात्मानि जगिंद दुर्गम गति मधुसूदनोपि तस्सात नमो विश्वभानु भुवो दिशोपि। हमारे प्रबोधानंद सरस्वती बात यद्यपि तुंग विद्या राधा कृष्ण की लीला में तुंग विद्या है तथापि भौम लीला में तथापि कैसे दीनहीन होकर के राधा जी जिस दिशा में विराजमान है उस दिशा को मैं प्रणाम करता हूँ। देखो तथापि ये दुर्लभ वस्तु है, क्योंकि मेरे कहने की तात्पर्य है राधा जी के चरण दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। कृष्ण के भी दर्शन नहीं होते है, दूसरे की बात छोड़ दीजिए। इसलिए कृष्ण मानो आज राधा जी के चरण दर्शन करके राधा जी के चरण में जो 21 प्रकार के चिन्ह ध्वज वज्र अंकुश ये समस्त चिन्ह आदि देख करके कृष्ण कैसे पुलकित हो रहा है। और अलता की जो तुली होता है ना, जो लगाने वाला अलता लगाने वाले जो लकड़ी जो होता है तुली जिसको कहा जाता है, और केवल एक बूंद लगाया और कुछ केवल देखते जा रहे हैं। इतने समय अतिबाहित होते जा रहे हैं। राधा रानी ने क्या कि अपने मंजरी सखी रति मंजरी के उन्होंने क्या कि इंगित कर दिया। रति मंजरी ने क्या कि कृष्ण के ऐसे धक्का दी, धक्का देने के साथ ही साथ राधा जी के चरण में जो जितने भी अलता लगाया था वो अलता आकर के कृष्ण के जो है इसमें लग गया, क्या बोले ललाट पर लग गया। ललाट पर लगने से उसमें राधा जी के चरण चिन्ह यहाँ पर हो गया। देखो ऐसे से सुंदर वर्णन है जिससे हमारे जयदेव गोस्वामी पाद भी उसी संदर्भ में भी वर्णन करते जा रहे हैं। ये राधा जी की चरण चिन्ह की जो छाप कृष्ण के वक्षस्थल पर रख जाता है, जिस प्रकार मुद्रित जंत्रिता
जिस प्रकार छपे खाना में जब पुस्तक जब छपाया जाता है वो कभी मिटता नहीं है, उसी प्रकार कृष्ण के हृदय में जो राधा जी के जो प्रति जो भाव जो है वो भाव मानो कृष्ण के वक्षस्थल पर वह मानो साक्षात में दिखाई पड़ रहा है। इसलिए हमारे श्री जयदेव गोस्वामी पाद गीत गोविंद ग्रंथ में इसके सुंदर रूप में वर्णन किया गया। यहाँ पर ये कथा जो है जो एक समय की कथा है। अच्छा 5 मिनट बोल देता हूँ। ये एक समय क्या ही हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती बात सुंदर एक कथा को सुनाता हूँ। देखो ये कार्तिक व्रत है ना, इसके बाद क्या है सब घर चले जाओगे। इसमें बाद होता है वो अग्रहण मास पड़ जाता है ना, अग्रहण मास में इसमें कार्तिक अग्रहण मास में बहुत ठंडी होती है और ठंडी में क्या करते हैं वो तपस्या करते हैं, नित्य प्रत्यह स्नान कर जमुना में स्नान करते हैं। इसलिए राधा जी के नित्य प्रत्यय व्रत ले लिया, जे मैं नित्य प्रत्यह जमुना में स्नान करूंगी। राधा जी हर रोज चली जाती है रात 3 बजे बिल्कुल अर्ली इन द मॉर्निंग 3 AM श्रीमती राधिका की अपने सखियों के साथ चले जाती है स्नान करने के लिए। इतने ठिठुरती हुई ठंडी जो है और चली जाती है। तो उसके देख करके एक होता है इस घर में 2 रहती है ना, एक जोटिला और एक कुटिला। जोटिला क्या जटला पकाते रहते हैं, उसके बाद जोटिला, और कुटिला क्या होता है कुट 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 करते रहते हैं। उसकी ये स्वभाव है। कुछ लोगों की स्वभाव है कुट 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 करना। अच्छी भी वस्तु हो, अच्छी वस्तु देखते देख नहीं पाते हैं। जैसे हमारे उस दिन गोविंद महाराज कह रहे ना कुला और छालनी। कुला समझते हैं, जिसमें कुला क्या करता है, देखो जितने भी छाई भस्म है ना उसके बाहर फेंक देते हैं और चावल के जो है अपने गोद में रख लेते हैं। और छालनी क्या करता है, छालनी जितने भी अच्छी वस्तु ने नीचे डाल देते हैं और जितने भी गंदी वस्तु ने अपने रख लेते हैं। ये कुला और चालनी में ये छालनी ये दोनों में यही पार्थक्य होता है। तो उसी प्रकार जोटिला कुटिला उसी प्रकार है। बोले यह कुट 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 करने वाले और जोटिला जटला पकाने वाले हैं, बस और कुछ काम नहीं है उन लोगों का। भाई ये सब ये जगत में जो है सब समय अनंत काल से, ये आज के नहीं है, ये अनंत काल से जोटिला कुटिला सब जगह में भरा रहता है। कुट 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 करने वाले ये करने वाले। बोले ये थोड़ी स्नान करने के जो कुटिला विचार करने लगे, ये थोड़ी इतने ठंडी में थोड़ी स्नान करके जाती है। इतने विशेष करके जब कार्तिक महीने से समाप्त हो गया, अगहन भी प्राय समाप्त होने वाले है, मानो माघ महीने और भी ठंडी पड़ जाता है और इसमें वो लोग थोड़ी जमुना में स्नान करते हैं। ये बेकार की बात है, ये छुप छुप करके जरूर कृष्ण के साथ मिलते हैं। इसलिए मैं देखता, इसलिए कुटिलन की राधा जी उस दिन प्रातः काल में जब चले घर से निकल करके गए और कुटिला ने क्या कि उसके पीछे पीछे चलने लगे। 20-25 मीटर दूर होकर के चले। वो कहाँ जाते हैं, कहाँ जाती है? कुछ दूर चलने के बाद कृष्ण तो थोड़ा वहीं पर चले गया, दिखाई नहीं पड़ा। तो विचार करने लगे, कुटिला विचार करने लगी जे अच्छा ये जरूर नंदालय में कृष्ण के साथ मिलने के लिए नंदालय में गए। और उन्होंने कुटिला ने क्या कि नंदालय में गए। भाई काकतालीय दोष होता है ना, काकतालीय दोष समझते हो? एक समय जो तार भी कौवा भी पेड़ के नीचे तार के पेड़ के नीचे उड़ करके चले गए और उसी समय पका हुआ तार भी ताल जो है वो गिर गया और गिर जाने से दोनों ही क्या हो गया ना, वो कौवा जो है मर गया। इसलिए उसी के कहा जाता है काकतालीय दोष कहा जाता है। हमारे भक्ति सिद्धांत शास्त्री प्रभुपाद उसमें लिखते हैं पर एक ही समय दोनों घटना दोनों क्रिया एक समय हो जाता है। ठीक उसी समय कुटिला जब नंदालय में पहुंचे तो नंदालय में पहुंच करके माँ जसोदा के पूछने लगे क्या कृष्ण अभी घर में है? माँ जसोदा बहुत सरला है। माँ जसोदा कहते हैं कृष्ण जमुना में स्नान करने के लिए गए। बोले हाँ यही तो आ गया। एक है देखो हम जो सोचा वही ठीक ही है। कृष्ण जमुना में गए स्नान करने के लिए, राधा इधर चले गए। भाई प्रेम होता है ना, एक दूसरे के इशारा देते ना, वो क्या बोलते हैं वो बजा देते हैं, वो समझ जाते हैं मैं उधर जा रही हूँ और तुम इधर आ जाओ, बस मिल जाएंगे दोनों। हाँ ये दोनों गए हैं और उस
क्या की, वास्तव में कृष्ण ने क्या की, जमुना के किनारे में सुंदर एक कुंज में राश्रीमती राधिका और समस्त सखियों के साथ अनेक प्रकार प्रेम विहार चल रही थी। और इतने समय देखो रति मंजरी बाहर आ गई। बाहर आकर के देखा क्या जोटिला कुटिला आ रहे, कुट 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 है ना, वो कुटिला आ रही है। और उसके देखते ही बस रति मंजरी जाकर के बोल दिया कुटिला आ रही है, सावधान कुटिला आ रही है। बात सुनते ही जितने भी सखियां अंदर भी था ना कुंज के अंदर, सब बिल्कुल हिरण शिशु के भांति भयग्रस्त हो गया है। जैसे हिरण व हिरणी वैद के तीर देख करके जैसे अत्यंत भयभीत हो जाती है, उसी प्रकार समस्त सखियां डरने लगी है। तो कुटिला तो आ गई और हम लोग रंगली हाथ में पकड़ ली, क्या की जाए। उस समय कृष्ण कहने लगे हे सखियों चिंता मत करो, चिंता मत करो, तुम लोग यहाँ पर हो। ऐसे करके कृष्ण ने क्या कि उस स्थान से बाहर निकल गए और कृष्ण बाहर आकर के कुंज से बाहर आकर के अभिमन्यु के रूप धारण किया। अभिमन्यु के रूप धारण करके और कहने लगे बहन इतने ठंडी के समय तुम कहाँ जा रही हो, क्या तुमने भी व्रत ले लिया? मेरे बहू तो व्रत ले लिया हर रोज जमुना में स्नान करने के लिए, क्या तुम भी व्रत ले लिया जमुना में स्नान करने के लिए? उस समय कुटिला करे नहीं भैया मैं व्रत नहीं लिया, देखो तुम्हारे बहू ना ये स्नान के बहाना में यहाँ पर कृष्ण के साथ मिलते हैं, मैं भी जा रहा हूँ। और तुम किस लिए आया? देखो मैं मेरा एक जो बलद जो है वो कहाँ चलेगा, मैं उसके ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। बोले ठीक है एक काम करो मैं जा रहा हूँ, यदि देखो निकट में कुंज है, उस कुंज में यदि दोनों के मिल जाए तुम मुझे समाचार दे देना। और मैंने पहले ही जाकर के कंस के मैं समाचार देता हूँ और कंस अपने अनुचर के लेकर के कृष्ण और नंद महाराज के आधा कुटा कर देंगे, आधा कुटा बिस्कुट पिटाई करेंगे, मैं जा रहा हूँ। ऐसे करके कृष्ण चले गए। इधर कुटिला जो आकर के देखा उस कुंज में जबरदस्ती घुस गई और देखा क्या राधा और गोपियां सब बैठी हुई हैं, कृष्ण तो है ही नहीं। कहने लगे हाँ कृष्ण कहाँ है? सखियां कहने लगे कृष्ण कहाँ है? किंतु देखा कृष्ण जाने के पहले ही अपने गले के माला वहां पर छोड़ गए। अरे कृष्ण के माला तो ये है, बोले नहीं नहीं ये नहीं है, ये तो हम लोग पूछ रहा था, ये कृष्ण आया ही नहीं। तब उस समय कुटिला ने विचार कर अच्छा ऐसे बात है, जरूर कृष्ण चारों तरफ देखा तो नहीं है। यहाँ पर राधा जी और सारे सखियां तो अपने स्थान को छोड़ करके चले गई। कुटिला धीरे धीरे आने लगे। इधर क्या कि कृष्ण अपने आकर के इसी जो जावट इसी स्थान पर क्या कि आकर के ऊपर चढ़ गई और राधा जी के साथ बैठे और ऊपर लीला दर्शन करने लगे। उधर क्या कि देखो अभिमन्यु वहां पर गए और स्वयं कृष्ण एक स्वरूप में अभिमन्यु के रूप धारण करके आ गए। अभिमन्यु के धारण जब आ गए जटिला कुटिला यहाँ पर खड़े रहे, कहने लगे ये देखो जटिला कुटिला सुनो, अभिमन्यु यहाँ पर आ जाना, मैंने आज सुना ये अभिमन्यु कृष्ण आज अभिमन्यु के रूप में आएगा और उसके देखो ना उसके ये झाड़ू देकर उसके पिटाई करके भागा देना। यहाँ पर क्या की जटिला कुटिला की झाड़ू लेकर खड़े हुई और राधा कृष्ण ऊपर से देख रहे हैं। यहाँ पर क्या की तब भागो, बोले हमारे भैया तो अभिमन्यु तो पहले ही चले गए। बोले तू अभिमन्यु नहीं है? बोले नहीं नहीं मैं तुम्हारे भाई हूँ। तुम्हारे भाई है कहाँ है? मेरा तो भाई तो अंदर चले गए। उसके भगा दिया और अभिमन्यु और ये जो अभिमन्यु विचार करने लगे मेरे बहन के आज कोई भूत पिशाच पकड़ लिया, वो तो चले गए। और ऊपर से राधा कृष्ण ये लीला आदि दर्शन करने लगे। यहाँ पर अनेक प्रकार की लीला आदि हुई। यही सब लीला, ये समस्त लीला जो है कौन वर्णन कर सकते हैं? गुरुदेव आकर के ये समस्त लीला आदि के घंटे 2 घंटे सब लीला कथा श्रवण कराते थे। अभी तो ये लोग कह रहे हैं अभी समय हो गया, चलो चलो चलो। प्रेमानंदे हरि हरि बोलो राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे श्याम। হরে কৃষ্ণ, আপনারা যাবেন না, বাকি আছে, খাওয়া দাওয়া হয় না এখন, বিবাহ তো হলো, প্রসব তো হয় না এখন। হরে কৃষ্ণ বলে হরে কৃষ্ণ, ওই কেউ বললো না হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম
রাম রাম হরে হরে গুরবে গৌরচন্দ্রায় রাধিকায় তদালয়ে কৃষ্ণায় কৃষ্ণ ভক্তায় তদ্ভক্তায় নমো নমো তপ্ত কাঞ্চন গৌরাঙ্গী রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী বৃষভানুসুতে দেবী প্রণমামি হরিপ্রিয়ে হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ